सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में कवि ने अपने आराध्य को सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान बताते हुए उनका गुणगान किया है। उन्होंने प्रभु को निडर, गरीबों का रखवाला, अछूतों पर दया करने वाला तथा नीच को भी ऊंचा बनाने वाला बताया है। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। तो इसमें भी ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कहू लागे ता पर तुम्ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजियु ते सभी सरे। तो पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। ऐसे ही लाल, लाल से तात्पर्य यहाँ पे स्वामी जो रैदास जी के आराध्य देव है। बिनु, बिनु से तात्पर्य है बिना। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, अपने भक्त पर तुम्हारे बिना और कौन कृपा कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। तुम ही अपने भक्तों पर कृपा करते हो। आगे कहते हैं गरीब निवाजू, निवाजू से तात्पर्य है दीन दुखिया। गुसैया, गुसैया से तात्पर्य है स्वामी आराध्य देव। माथे छत्रु धरे, माथे छत्रु धरे से तात्पर्य है सिर पर मुकुट विराजमान होना। फिर रैदास जी कहते हैं तुम गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले, उनका उद्धार करने वाले, ऐसे कृपालु हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर भी राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी कृपा से मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं जाकी छोटी जगत, छोटी, छोटी से तात्पर्य है छुआछूत, जगत संसार। तुम ही डरे, डरे से तात्पर्य है डरना। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि समाज में जो छुआछूत था यानी नीच जाति वालों को अस्पृश्य माना जाता था, उनके छूने से उच्च कुल वाले अपने आप को अपवित्र मानते थे। लेकिन आज के समय में इस तरह नहीं होता है। तो उस समय होता था। तो रैदास जी कहते हैं जिसकी छूत पूरी दुनिया को लगती है उस पर भगवान ही कृपा करते हैं। अर्थात मैं वह अभागा हूँ जिसके स्पर्श से दुनिया के लोग दूर रहते हैं, जिसके छू जाने से लोगों को दोष लगता है, उस पर आप ही कृपा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे तो निचली जाति में जन्मे लोगों को भी उच्च व्यक्ति की तरह समाज में ऊंचा दर्जा दे सकते हो। उन्हें किसी का भी भय नहीं है। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से ही मुझे समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं नीचहु उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। कहते हैं कि आपकी ही कृपा से नीच जाति के मनुष्यों को भी समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ है। गोविंदु से तात्पर्य है प्रभु यानी ईश्वर या फिर आराध्य देव। तो रैदास जी कहते हैं जब आराध्य देव का साथ साथ में है तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आगे कहते हैं नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सधना सेनु तरे।
नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, ये सभी जो नाम है ये नीच कुल में जन्मे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से समाज में संत के रूप में इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि आपकी कृपा से ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है और समाज में उच्च दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभी सरे। रविदास जी कहते हैं कि हे संत जनों सुनो, हरि जी अर्थात ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, यानी वे कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह रविदास जी अपने आराध्य देव का गुणगान करते हैं। आराध्य देव की ही कृपा से उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, ये थे रविदास जी के पद। आशा करती हूँ कि इन पदों को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी आपको, और ये पद अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।